दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट की जो भी इनकी डिटेल जानकारी थी वो इन्वेस्टर के साथ में साझा कर ली है। यानी रिजल्ट के अंदर की वो बातें जो हमें पता नहीं है वो भी यहाँ पे अब हमें समझ में आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे डिटेल जानकारी दी गई है। अच्छे से रिजल्ट को एनालिस किया गया है, क्या क्या कमी रह गई है रिजल्ट के दौरान और क्या अचीवमेंट किया है ट्राइडेंट है, वो सारी बातें जान लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो कंपनी का आगे का विजन क्या है और कंपनी ने इस दौरान कैसे अपने कारोबार को मैनेज किया है वो समझने की कोशिश करेंगे। वैसे ट्राइडेंट लिमिटेड का जो मुख्य बिजनेस है वो टेक्सटाइल का है और टेक्सटाइल सेक्टर इस समय बहुत सारा दबाव झेल रहा है। जब से कोविड काल आया उसके बाद में अगर आप देखें तो लोगों ने अपने रहन सहन में बदलाव कर लिया। पहले लोग कपड़ों के ऊपर खर्च करते थे, अब वो खाने पीने के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर खर्च कर रहे हैं। उसका इफेक्ट भी टेक्सटाइल सेक्टर को देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यूएस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चली है इन्फ्लेशन की, उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और जब से जियोपॉलिटिकल टेंशन शुरू हुई है, रसिया यूक्रेन का युद्ध, इस बाजार की तो कमर ही टूट गई है। और ये सारी बातें हैं जो इस समय इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है। तो ऐसे में ट्राइडेंट ने जो रिजल्ट दिया है वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम के बावजूद भी रिजल्ट अच्छा है। उसके पीछे वजह है इनका केमिकल डिवीजन और पेपर डिवीजन। तो आगे की क्या संभावना, क्या इस समय ट्राइडेंट में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या ये वैसा ही रिटर्न दे सकता है जैसा इसने कोविड काल में दिया था, जब 5-6 रुपए का स्टॉक 70 तक चला गया था? एक तरह से बम्पर रिटर्न। और आप समझ सकते हो उसके बाद में स्टॉक आधी कीमत में मिल रहा है। क्या दाव लगाना चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 62,969 के स्तर पे क्लोजिंग दिया 122 पॉइंट की तेजी के साथ में, यानी 0.20% अपर रहा बीएसई सेंसेक्स। अब बाजार में जो तेजी बनी इसके पीछे वजह कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया के बाजार की छवि काफी ज्यादा इस समय आप देख तो सुधरती हुई दिखाई दे रही है। लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ रहा है। एफआई का रुझान लगातार बना हुआ है। पूरे मई महीने में लगातार एफआई बाजार में खरीदारी करे, इसकी वजह से भी देखे तो बाजार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और डीआई भी फिर से खरीदार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ट्राइडेंट की बात करें तो इस रिजल्ट का जो निगेटिव इफेक्ट है अभी भी थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है। आज देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत तो 32.50 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 32.40 के आसपास की थी। इंट्राडे में 32.15 का लो भी बना, लेकिन जो हाई है वो 32.70 का है। यानी लोगों की खरीदारी के दम पे स्टॉक कुछ ऊपर भी गया, लेकिन उसके बाद में फिर दबाव देखने को मिला और अंत में 32.25 पर क्लोजिंग हुई, जहां पे 0.46% की गिरावट देखने को मिली। पिछले एक साल के हिसाब से तो स्टॉक में 32.39% की ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। 47 का स्टॉक इस समय 32 के आसपास है। 6 मंथ की बात करें तो 10% की गिरावट यहाँ पे दिखाई देगी आपको, जब 36 के आसपास स्टॉक था 6 महीने पहले। अगर हम बात करें 1 मंथ की तो भी 0.62% की गिरावट है। यानी स्टॉक में लगातार हमने गिरावट देखी है। पिछले 5 दिन के हिसाब से भी 7% की गिरावट हुई है उस रिजल्ट के बाद, जब रिजल्ट में हमने देखा है कि कुछ कमी रह गई है यहाँ पे रिजल्ट के अंदर। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर के साथ में मीटिंग की थी और उसमें अपने रिजल्ट को डिस्कस किया है। अब ट्राइडेंट की बात तो कंपनी अपने सेक्टर में लीडर है। पिछले 30 साल का इनके पास वो एक्सपीरियंस है और करीब 17,000 प्लस एम्प्लॉयज इनके कंपनी में काम कर रहे हैं और 150 कंट्रीज में कंपनी की प्रेजेंस है। यानी एक तरह से देख लो पूरी दुनिया में ही काम कर रही है कंपनी। सबसे जो बड़ी बात है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर बनाने वाली कंपनी है, सबसे लार्जेस्ट कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं व्हीट स्ट्रॉ के माध्यम से जो पेपर बनाती है। कंपनी का 54 कारोबार एक्सपोर्ट से आता है। इसके अलावा कंपनी 46% ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। यानी एक तरह से देखें तो कंपनी ने हर तरह से अपने रास्ते खोले हुए। तो यहाँ पे ट्राइडेंट के लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है गवर्नमेंट की फेवरेबल पॉलिसी, जिसमें सरकार फोकस कर रही है मेक इन इंडिया के ऊपर, सरकार एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस कर रही है। इसके अलावा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। तो ये जो सारी जो सरकारी मशीनरीज का जो उपयोग हो रहा है टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, उसका फायदा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सरकार ने पीएलआई स्कीम भी लाई थी जिसमें ट्राइडेंट को बेनिफिट मिला। इसके अलावा कॉटन की क्वालिटी और उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर भी असर देखने को मिलता है। इस समय देखें तो कॉटन की प्राइस थोड़ी सी स्टेबल है, उसका इफेक्ट पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। अब कंपनी के लोन प्रोफाइल की बात करें तो मार्च 2023 की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो टोटल नेटवर्थ है वो 41,258 करोड़ के आसपास है। ये नेटवर्थ बढ़ा है क्योंकि पिछले साल देख सकते हो मार्च 2022 में 37,970 करोड़ के आसपास था। तो नेटवर्थ में बढ़ोतरी हुई है। अब शॉर्ट टर्म लोन की बात करें तो कंपनी का 5,519 करोड़ के आसपास था। पिछले साल कंपनी का शॉर्ट टर्म लोन 12,129 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी ने अपने शॉर्ट टर्म लोन को काफ़ी कम कर लिया है। ये एक तरह से देखें तो गुड न्यूज़ है।
इसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन इस बार बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो करीब देख सकते हो 8,220 रुपीज़ के आसपास है मार्च 2023 में, जो मार्च 2022 में 3,576 रुपीज़ के आसपास था। तो कंपनी ने अब शॉर्ट टर्म लोन की बजाय लॉन्ग टर्म लोन पे फोकस करना शुरू कर दिया, यानी कंपनी अपने बिजनेस के अपने विजन को लेकर एकदम संजीदा है और वो चाहती है कि एक तरह से जो जल्द से जल्द लोन है जो आप आए तो वापस सामने आए तो अच्छी बात नहीं, इसलिए लॉन्ग टर्म लोन लेने की तरफ कोशिश करें ताकि अपने बिजनेस को अच्छी तेजी प्रदान कर पाए। ग्रॉस डेट देख सकते हो कंपनी का 13,741 रुपीज़ के आसपास है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 15,706 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। तो कंपनी का ग्रॉस डेट भी कम हुआ है। कैश और देखें तो कंपनी का जो टोटल 3,516 रुपीज़ के आसपास, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 2,734 रुपीज़ के आसपास था। तो इस मामले में भी कंपनी के लिए सेहत आपको सुधरती हुई दिखाई देगी। कंपनी का नेट डेट देख सकते हैं 10,225 करोड़ रुपीज़ का है मार्च 2023 में, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 12,970 रुपीज़ के आसपास था। तो कंपनी ने अपने नेट डेट को कम कर लिया, यानी कंपनी धीरे धीरे अपने कर्ज को कम करने की कोशिश करी है। कंपनी के टोटल एसेट की बात करें तो 67,130 रुपीज़ का है मार्च 2023 में, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 64,307 रुपीज़ के आसपास था। तो कंपनी का एसेट बड़ा है और कर्ज कम हुआ है, यानी कंपनी अंदर से मजबूत हो रही है। ट्राइडेंट के अचीवमेंट की बात करें तो नेशनल अवार्ड से इनको नवाजा गया फॉर एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसके अलावा 2 टाइम्स कंपनी ने यहाँ पे 25 इंडियन कंपनियों के बीच में देखें तो कॉर्पोरेट एडोप्टिंग गुड गवर्नेंस का अवार्ड भी इनको मिला है। इसके अलावा 3 टाइम्स कंपनी को जो है देख सकते हो कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अवार्ड भी दिया गया है, यानी कंपनी का अचीवमेंट काफ़ी शानदार है इस सेक्टर में। इसके अलावा देखें तो इंडिया रेटिंग की तरफ से इनको AA स्टेबल की रेटिंग दी गई है, यानी आउटलुक स्टेबल है और आप देख सकते हो कि इसको AA की रेटिंग दी गई है। इसके अलावा केयर रेटिंग की तरफ से भी AA की रेटिंग है, तो स्टेबल आउटलुक दिया गया है। तो इसके अलावा देखें तो A1+ की इनको बोरोइंग के ऊपर रेटिंग दी गई है। इसके अलावा अगर हम केयर रेटिंग क्रिशिल रेटिंग की बात करें तो उन्होंने भी AA की रेटिंग दिया और स्टेबल आउटलुक दिया है। इसके अलावा A1+ इनके बोरोइंग के ऊपर रेटिंग दी गई है। इसके अलावा DNB की तरफ से 5A की इनको रेटिंग दी गई है। तो कुल मिला के बहुत ही बेहतर रेटिंग मिली हुई है और ये बहुत अच्छी बात है, यानी जो भी इन्होंने कर्ज लिया हुआ है वो चुकाने की इनकी काबिलियत है और इसीलिए रेटिंग एजेंसियों ने बहुत शानदार रेटिंग दी हुई है और ये इशारा है कि ट्राइडेंट आने वाले समय कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे इसकी रेटिंग देखें तो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, जो बेहतर कही जा सकती है, काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। EPS स्ट्रेंथ इसकी कमजोर जरूर है क्योंकि 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है, लेकिन बायर डिमांड के मामले में देखें तो 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, जो बहुत ही बेहतर है। प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, जो कम कह सकते हैं, और ग्रुप रैंक के मामले में 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग। कुल मिला के इसकी रेटिंग जो है एवरेज है। सबसे जो अच्छी बात है, कंपनी 41.3% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है। डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है, पहले 26.5 डेज के आसपास थे, वो घट के अब 15.9 डेज के आसपास आ गया है। इसके अलावा कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रिड्यूस हुई है, पहले 72.6 डेज थे जो घट के अब 45.7 डेज पे आ गए, यानी कुल मिला के कंपनी की सेहत सुधरी है और ऐसे में आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है। तो बिल्कुल टेक्सटाइल सेक्टर की जो प्रॉब्लम है उसके बावजूद भी बेहतर रिजल्ट दिया है, कंपनी अंदर से मजबूत हो रही है और वाकई में ये टेक्सटाइल सेक्टर का एक नगीना है जो आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ाने की ताकत रखता है। एक समय ये पेनी स्टॉक था, तब मैंने इसको रिकमेंड किया था आपको जब इसकी प्राइस 5 रुपये के आसपास थी। मैंने कहा था ये वाकई में कोहिनूर हीरा है और इसने साबित भी किया और 50 के ऊपर गया तो मैंने प्रॉफिट बुकिंग की राय भी दी थी। अब 35 के आसपास की खरीदारी की सलाह, बिल्कुल वहीं पर स्टॉक है, यहाँ पर आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय ये आपको 100 क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।